हे गाइस, स्वागत है आपका मूवीज कॉर्नर में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी कहानी जिसमें दुनिया का अंत कुछ मॉन्स्टर्स ने तय कर दिया है। ये मॉन्स्टर्स दिन के उजाले में तो अटैक नहीं करते, पर रात होते ही इनका आतंक इतना ज्यादा हो जाता है कि हर किसी को छुपना पड़ता है। और ऐसी ही रोचक कहानियों को अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल मूवीज कॉर्नर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी मूवीज लाता रहूं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप दिवाली से पहले मेरे 500 सब्सक्राइबर का टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे। खैर, कहानी की शुरुआत में हम पॉल को देखते हैं, जो दबे पांव अपने लिए कुछ जरूरी चीजों को ढूंढ रहा था। वो उन चीजों को एक टूटे पड़े हाउस से उठाता है और अपने घर की तरफ निकलता है। हम बैकग्राउंड में कई सारे धमाकों और जानवरों की चीखों की आवाज सुन रहे थे। ये आवाजें इतनी ज्यादा भयावह थी कि किसी की भी रूह को कपा सकती थी। जिसके बाद पॉल दौड़ता हुआ गांव के इलाके में जाता है। वहाँ उसका घर है। वहाँ उसके 2 बेटे भी हैं जो बहुत ज्यादा छोटे हैं। यहाँ हम समझ पाते हैं कि पॉल की वाइफ किसी कारणवश मर चुकी है और अब उसके ऊपर उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। जिसके बाद समय गुजरता है और हमारी कहानी 15 साल बाद शुरू होती है, जहाँ पर पॉल के दोनों बेटे काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं। पॉल उनमें से एक का नाम थॉमस और दूसरे का नाम जोसेफ रखता है। ये पूरा परिवार खुशी खुशी यहाँ पर रहने लगा था, क्योंकि अब इस दुनिया में ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही हॉस्पिटल और ना ही पुलिस, क्योंकि उन मॉन्स्टर ने हर उस शख्स को खा लिया जो रात में घूमा करता था। और कहीं ना कहीं पॉल इस बात को जानता था, इसलिए उसने अपना घर सभी लोगों से दूर बनाया, ताकि वो लोग उन मॉन्स्टर से बचे रहें जो रात को शिकार करते हैं। इन लोगों का रोज का यही रूटीन था कि ये दिन भर काम करते और रात में अपने घर को लॉक करके सो जाते। लेकिन आज शाम होने को है और पॉल अपने घर से बाहर है। वो दरअसल में थॉमस का इंतजार कर रहा है, जो कि पड़ोस के फार्म में काम करने गया है। दरअसल थॉमस उस फार्म के मालिक की बेटी रोजी से प्यार करता है, इसलिए वो वहां पर काम करने जाया करता है ताकि वो उससे मिल सके। और इससे पहले पॉल थॉमस को ढूंढने के लिए जाता, तब तक थॉमस अपने घर की ओर आ जाता है। थॉमस उसको डांटता है और उससे कहता है कि अगर तुमने इतना टाइम बाहर गुजारा तो मैं तुम्हें कभी भी बाहर नहीं जाने दूंगा। जिस पर थॉमस अपने पिता से माफी मांगता है और वो सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद वो सभी लोग घर की खिड़की दरवाजों को अच्छी तरह से लॉक कर देते हैं। जिसके बाद पॉल अपने बच्चों के लिए खाना बनाता है और वो सभी लोग साथ में डिनर करते हैं। लेकिन खाना खाने के दौरान दोनों भाई आपस में लड़ पड़ते हैं, जिस पर पॉल उन दोनों को डांटता है और उनसे कहता है कि जानवरों की तरह बर्ताव करना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। जिसके बाद जोसेफ और थॉमस दोनों ही खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे और जोसेफ शतरंज खेल रहा था, लेकिन तभी जमीन पर स्क्रैच मारने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन से ऊपर आने को हो। यहाँ घर के अंदर सब लोग डरने लगते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर में उनका कुत्ता शांत हो जाता है। लेकिन तभी उनके दरवाजे पर बहुत तेज से आवाज आनी शुरू हो जाती है, मानो जैसे कोई मॉन्स्टर घर के अंदर आना चाहता हो। पॉल और थॉमस समझ जाते हैं कि खतरा अब उनके घर के पास आ चुका है, इसलिए वो दोनों उस दरवाजे को बचाने के लिए उस दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं, ताकि कहीं वो मॉन्स्टर उस दरवाजे को तोड़ ना दे। वहीं जोसेफ अभी भी घर के अंदर बैठा हुआ था और वो काफी ज्यादा डर रहा था। बाहर वो मॉन्स्टर तकरीबन 3 बार उस दरवाजे पर अटैक करता है, ताकि वो उस दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर आ सके। और थोड़ी ही देर बाद
वहां पर माहौल एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि जोसेफ उनकी मदद के लिए नहीं आया था। तो थॉमस को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो जोसेफ से सवाल करता है, क्या तुम सच में कायर हो? जिस पर जोसेफ कहता है कि नहीं, मैं कायर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो दरवाजा काफी ज्यादा मजबूत है और वो मॉन्स्टर इसे नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन मैंने यहाँ बैठकर उस मॉन्स्टर की एक चीज नोटिस की, वो ये थी कि जब मॉन्स्टर ने पहली बार अटैक किया तो वो तकरीबन 10 सेकंड चला, जिससे वो हमें डराना चाह रहा था। जिसके बाद उसने दूसरा अटैक किया जो तकरीबन 20 सेकंड चला, और इस बार उसने उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। और तीसरी बार जब उसने अटैक किया तो वो तोड़ नहीं पाया, और इसलिए उसने अपना गुस्सा दिखाया और वहां से चला गया। जिसके बाद पॉल, जोसेफ, थॉमस आपस में बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह पॉल जब बाहर आता है तो देखता है कि दरवाजा काफी बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। इसलिए वो अपने बच्चों के साथ कुछ लकड़ियां लाने के लिए जाता है ताकि वो उस दरवाजे को ठीक कर सके। थॉमस आज भी अपने फादर से कहता है कि वो रोजी के घर जाना चाहता है, लेकिन पॉल उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि आज तुम्हें एक खिड़की को सही करना है और इसलिए तुम अपने भाई जोसेफ के साथ नदी के किनारे जाओगे और वहां से कई सारी लकड़ियां लेकर आओगे। जोसेफ, जो कि मैकेनिकल चीजों में काफी ज्यादा अच्छा है, वो एक कार को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी मदद पॉल करता है और वो दोनों मिलकर उस कार को ठीक कर देते हैं। पॉल जोसेफ को काफी अच्छी तरह से गाड़ी चलाना सिखाता है और जोसेफ काफी अच्छी तरह से वो कार चलाना सीख जाता है। जिसके बाद पॉल अपने दोनों बेटों को कहता है कि वो दोनों नदी के किनारे जाएं, जहां पर वो लोग उस विंडो के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके ला सकें। जोसेफ और थॉमस गाड़ी को लेते हैं और नदी के किनारे चले जाते हैं, लेकिन थॉमस इस बात से नाराज था क्योंकि वो रोजी से मिलना चाहता था, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसके पिता ने मना किया है। और इसलिए थॉमस जोसेफ के साथ लड़ाई करता है और जोसेफ कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है तो क्यों ना तुम यहाँ से चले जाओ, मैं खुद से अपने कामों को सही कर सकता हूँ। इसके बाद थॉमस जोसेफ से कहता है, मैं रोजी के पास जा रहा हूँ और शाम होने से पहले मैं नदी के किनारे आ जाऊंगा, जिसके बाद हम दोनों लोग साथ में घर जाएंगे। ये कहकर थॉमस रोजी के यहाँ पे जाने लगता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर रोजी के फादर हेड हैं और यहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी कम्युनिटी को बना रखा है। क्योंकि थॉमस यहाँ पर आता रहता है, इसलिए वो लोग थॉमस को अंदर आने देते हैं। जिसके बाद वो रोजी से मिलता है। वो थॉमस को एक पेड़ के पास लेके जाती है और वो कहती है कि दरअसल में बचपन से और अभी तक उसके पिता उसे यहीं तक आने की अनुमति देते हैं। यहाँ पर वो लोग इस बारे में भी बात करते हैं कि ये दुनिया कैसे खत्म हुई और हमें पता चलता है कि इन सब की शुरुआत एक बहुत बड़े कीड़े से हुई, जिसने इस पृथ्वी पर आकर कई सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया, जिससे वो संक्रमण फैलता गया और कई सारे कीड़ों का जन्म हुआ, जिन्होंने इस पूरी दुनिया की इंसानियत को खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ जरूरी सामान को ढूंढते हुए एक घर में जाता है, जहां पर कुछ छोटे कीड़े उस पर अटैक करने लगते हैं। इससे वो बचकर वहां से भाग निकलता है और नदी के किनारे जाकर अपने भाई थॉमस का वेट करता है। लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी थॉमस वहां नहीं आता और इसलिए वो अकेले ही घर की ओर निकल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि थॉमस पहले ही घर पहुंच गया हो। वहीं दूसरी ओर पॉल भी अपने बेटों का इंतजार कर रहा था, लेकिन अंधेरा होने से पहले जोसेफ तो घर पहुंच गया, लेकिन थॉमस अभी भी घर से बाहर था। इसलिए पॉल अपने बेटे से कहता है कि अगर वो ना आ पाया रात में, तो रात को सारे दरवाजों को जोसेफ को ही बंद करने होंगे। ये कहकर अपने बेटे थॉमस को ढूंढने के लिए निकल जाता है,
क्योंकि रात हो चुकी थी और पॉल अपने बेटे को ढूंढ रहा था और इसलिए वो रोज के यहाँ पर जाता है। लेकिन जब वो वहाँ जा रहा था तभी उसे एक गड्ढा दिखाई देता है। वो उस गड्ढे में आवाज देता है और कहता है, क्या थॉमस तुम वहाँ पर हो? जिसके जवाब में थॉमस कहता है कि हाँ मैं यही हूँ और बताता है कि जब वो वापस आ रहा था तब उसका पैर फिसल गया और वो उस गड्ढे में गिर गया। गिरने की वजह से वो बेहोश हो गया और इसलिए वो घर टाइम पर नहीं पहुंच पाया। खैर इसके बाद पॉल उस गड्ढे में नीचे उतरता है। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ अपने घर पे अकेला था और उसने एक दरवाजे को लॉक नहीं किया था। और जब जोसेफ सो रहा था तो एक जीव अपना दरवाजे के अंदर से हाथ निकालकर जोसेफ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद वो उस दरवाजे को खोल देता है और जोसेफ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जोसेफ एकदम से एक रस्सी को खींचता है और वो जीव एक पिंजड़े के अंदर कैद हो जाता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जोसेफ उस जीव को पकड़ना चाहता था और इसलिए उसने ये ट्रैप बनाया। वहीं दूसरी ओर थॉमस और पॉल सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो लोग सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि वो मॉन्स्टर अब उनकी तरफ आने वाले हैं। थॉमस और पॉल उस पल में कई सारे मॉन्स्टर का सामना करते हैं, लेकिन पॉल को पता था कि वो अपने बेटे को इतनी आसानी से नहीं बचा सकता और इसलिए वो अपने पास मौजूद डायनामाइट को वहीं ब्लास्ट कर देता है। और इन सब में पॉल की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। सुबह होते ही जोसेफ अपने पिता और भाई को ढूंढते हुए जंगल की ओर आता है और तब तक थॉमस ने अपने पिता को उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया था, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। जोसेफ और थॉमस दोनों मिलकर अपने पिता को घर वापस ले आते हैं, लेकिन इनके पास यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन नहीं थी। इसी दौरान थॉमस की नज़र उस पिंजड़े में पड़ती है और वो जोसेफ से पूछता है कि आखिरकार तुमने इस मॉन्स्टर को कैसे कैद कर लिया। जोसेफ थॉमस को सारी बातें बताता है कि कैसे उसने इस जीव को पकड़ा। जिसके बाद थॉमस जोसेफ से कहता है कि मैंने कल रात कई सारे ऐसे जीवों का सामना किया और उन्हें मार दिया। इस पर जोसेफ कहता है तो क्यों ना तुम इसे भी मार के दिखा दो। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को पिंजड़े से बाहर निकालते हैं। क्योंकि वहां पर रोशनी थी इसलिए वो मॉन्स्टर अंधेरे की तरफ भागने लगता है और उन दोनों भाइयों पर अटैक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों भाई मिलकर उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार देते हैं। जिसके बाद वो दोनों लोग अपने पिता के पास जाते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जिस पर थॉमस कहता है क्यों ना वो रॉस के यहाँ चलें और वहां पर उन्हें वो मेडिसिन मिल सकती हैं जो उनके पिता को ठीक कर सके। और वो दोनों लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन जब वो लोग रॉस के यहाँ जाते हैं तो वो ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर ये मेडिसिन मैंने तुम्हें दे दी तो हम लोगों के लिए कमी पड़ जाएगी और अगर चाहो तो हम सिर्फ एक ही इंसान को पनाह दे सकते हैं और वो है थॉमस। अगर थॉमस चाहे तो यहाँ पर रुक सकता है और रह सकता है। और जिसके बाद उन दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगती है क्योंकि जोसेफ को लग रहा था कि थॉमस भी कहीं ना कहीं यही चाहता था और इसलिए जोसेफ थॉमस को वहीं छोड़कर अपने फादर को लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर थॉमस काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके भाई और उसके पिता काफी ज्यादा परेशान हैं और इसलिए वो अपने पिता के लिए वहां से मेडिसिन चुराने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा करते वक्त थॉमस की गर्लफ्रेंड उसे देख लेती है और वो उसकी मदद करती है और उसे वो दवाई दे देती है। लेकिन जब थॉमस वहां से निकल रहा था तभी उसे एक आदमी रोक लेता है और उसे एक फार्म हाउस में बांध देते हैं और वो रात में उसे मारने वाले थे क्योंकि इस जगह का एक उसूल है और वो है जो भी कोई चोरी करेगा या कोई भी क्राइम उसे मार दिया जाएगा। और जब तक वो लोग थॉमस को मारते तभी नीचे से एक गड्ढा होता है
और वहां से वो मॉन्स्टर बाहर निकल आता है जो वहां मौजूद हर किसी पे अटैक करने लगता है। वहां हर एक शख्स बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है क्योंकि उन्हें खाया जा रहा था। ये सारी आवाजें रॉस भी सुन लेता है, लेकिन वो लोग कोई भी डिसीजन ले पाते। वो सभी मॉन्स्टर घर के अंदर घुस जाते हैं और रोज के माता पिता को वही मार देते हैं। किसी तरह से रोज खुद को बचाती है और फार्म हाउस के अंदर आती है जहाँ पर उसे थॉमस बंधा हुआ मिलता है। वो उसे आजाद कराती है और वहां से भाग निकलती है। वहीं दूसरी ओर जोसेफ भी काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके घर में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था और इस गड्ढे को देखकर जोसेफ समझ जाता है कि ये सारा काम उन मॉन्स्टर्स का है और इसलिए जोसेफ घर के सामान को उस गड्ढे में डालकर उस गड्ढे को बंद कर देता है। और तब तक यहाँ पर थॉमस और रोजी भी आ जाती हैं और थॉमस के पास वो मेडिसिन भी थी जिसकी उसके फादर को जरूरत थी। थॉमस जोसेफ को सारी बातें बताता है कि रॉस के फार्म पर उन मॉन्स्टर्स ने अटैक किया और सबको मार दिया। ये बात सुनकर जोसेफ को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इतने में उनके पिता को भी होश आ गया था। जोसेफ अपने पिता को बताता है कि ये मॉन्स्टर अब जमीन को खोद कर अटैक करने लगे हैं। इसके रिप्लाई में पॉल कहता है कि एक काम करो, घर में पड़ी गैसोलीन को हर जगह पे फैला दो ताकि हम लोग ये सारी जगह को ब्लास्ट करके यहाँ से भाग निकल जाएं। इतनी बात सुनने के बाद जोसेफ ठीक ऐसा ही करता है, जिसके बाद वो पूरे घर में गैसोलीन को फैला देता है। और जब वो ऐसा कर रहा था तो वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। वो सभी मॉन्स्टर उन पर अटैक करने लगते हैं और तब पॉल अपने बेटों को बचाने के लिए सामने आता है और कई सारे मॉन्स्टर को वही मार गिराता है। लेकिन अभी भी कई सारे मॉन्स्टर्स बाकी थे। पॉल उन सभी मॉन्स्टर्स को रोकता है और अपने बच्चों को एक फ्रीजर में जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो गैसोलीन वाले टैंकर को ब्लास्ट कर देता है और सारे मॉन्स्टर वहां पर मारे जाते हैं। धमाके के बाद थॉमस, जोसेफ और रोजे उस फ्रीजर से बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उनके शरीर ने आग पकड़ ली है। ये देखकर जोसेफ फौरन गाड़ी स्टार्ट करता है और वो तीनों गाड़ी पर बैठ के वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर्स अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। धीरे धीरे उनके शरीर में वो आग फैलती जाती है और वो सभी मॉन्स्टर्स वहीं पर मर जाते हैं। अगली सुबह हम उन तीनों को एक पहाड़ की चोटी के पास देखते हैं, जहाँ पर थॉमस डिसाइड करता है कि वो लोग इस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर जाएंगे। और भले इस दुनिया में अब इन मॉन्स्टर्स का कब्जा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं अभी भी इंसानियत जिंदा हो और इसकी तलाश उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि उनके पिता जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने उन दोनों की जिंदगियों को बचा के रखा। लेकिन जब उनको अपने पिता को बचाने की बारी आई तो वो इस काम में फेल हुए और इसलिए जोसेफ और थॉमस डिसाइड करते हैं कि वो हर जगह पर जाएंगे और हर उस जान को बचाएंगे जो वो बचा सकते हैं। और इसके बाद हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ताकि मुझे आपसे काफ़ी सारा सपोर्ट मिल सके। और हाँ, मैं आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दिवाली से पहले मेरे 500 सब्सक्राइबर के टारगेट को कंप्लीट कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस चैनल पर कंटिन्यू वीडियो डाल सकूं। और हम मिलेंगे आपसे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।